अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अली तस्लीम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के कुछ थ्योरी, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को किस तरह से डिस्कस करते हैं, किस तरह से उसको सोल्व आउट करते हैं, और इंशाल्लाह टाइम मिला तो इंशाल्लाह आज उसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन स्टूडेंट, हमारे पास इसकी डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। अब फंक्शन का आपके माइंड में अच्छी तरह आ जाना चाहिए कि फंक्शन है क्या। फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट अ नंबर सी। अब ये सी क्या है? सी कोई भी एक स्टूडेंट इंटीजर है या रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। वो कहता है इफ़ एंड ओनली इफ़। आई डबल एफ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ। इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। एक फंक्शन एट सी पर उस वक़्त कंटिन्यूस होगा जब ये जो 3 कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं इनको सेटिस्फाई करे। अगर इन 3 कंडीशन में से भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे कोई फंक्शन, तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं होगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। इन 3 कंडीशनों में से एक भी कंडीशन अगर कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ज़रूरी है ये 3 की 3 कंडीशन पे पूरा उतरना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कंडीशन वो कहते हैं एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, या मैं डिफाइंड की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर -4 और एक्स -2। वो कहता है इसको ऐड एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करें कि ये डिफाइंड है या नहीं। अब देखिए ना, 2 क्या आ गया आपके पास? ये सी की जगह आया 2। सी कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 3 4। वो कहता है इसको 2 पर चेक करें कि ये डिफाइंड है या नहीं फंक्शन। अब हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है आप 2 लगा दें। 4 - 4 2 - 2, ये आपके पास क्या आ गया? 0 और 0। ये आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है x = 2 पे डिफाइंड नहीं है। अगर इधर कोई ना कोई जवाब आता, यहाँ तक कि अगर आपके पास 0 भी आ जाता, वो भी एक नंबर है जिसे आप होल नंबर कहते हैं, तो भी ये फंक्शन आपका x = 2 पे क्या होना था? डिफाइंड होना था। अब ये 0 और 0 है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो आपका ये फंक्शन x = 2 के लिए डिफाइंड नहीं है। आप किसी और नंबर के लिए चेक कर लें, कोई ना कोई जवाब आएगा तो ये डिफाइंड हो सकता है। ये था डिफाइंड का मेथड। तो अगर आप इधर x = 1 पे चेक करते हैं तो डिफाइंड आ जाएगा। आप पजल ना हो, ये तो अनडिफाइंड की एग्जांपल थी। डिफाइंड की एग्जांपल क्या हो सकती है, ये देख लें आप डिफाइंड की। तो 1 का 1 आएगा आपके पास और 1 - 2, तो ये आपके पास जो जवाब आ जाएगा ना वो आएगा -3 ओवर -1। तो ये इससे कैंसिल होगा, आपके पास क्या आ गया? 3। अब इसका कुछ ना कुछ जवाब आ गया। इसका मतलब ये हुआ x = 1 पे ये फंक्शन क्या हो गया? डिफाइंड हो गया। ठीक हो गया, ये तो थी डिफाइंड की। अब जो सेकंड आपके पास कंडीशन, वो कहता है लिमिट x अप्रोच करे सी को, सी कोई भी नंबर हो सकता है, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब स्टूडेंट लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? 2 टाइप्स की लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट को लेके चल रहे हैं, उसका कोई जवाब आ गया, फॉर एग्जाम्पल 3 आ गया, और राइट हैंड लिमिट को लेकर चलें, उसका भी जवाब क्या आ गया? 3 आ गया। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का जवाब आ गया सेम, तो तब आप कह सकते हैं कि हमारी लिमिट क्या कर गई है? एग्जिस्ट कर गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसकी भी अगर आपको एक एग्जांपल दे लिमिट एग्जिस्ट की, लिमिट x अप्रोचेस टू c राइट हैंड इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू c लेफ्ट हैंड। ये प्लस का साइन राइट हैंड लिमिट के लिए है, माइनस का साइन लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं, यानी कि इन दोनों के जवाब इक्वल आ जाते हैं, तो आपके पास क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स क्या कर गया? फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। लिमिट आपके पास क्या कर गई है? एग्जिस्ट कर गई है। थर्ड कंडीशन, आपके पास जो लिमिट का जवाब आया है और जो फंक्शन का जवाब आया है वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। फंक्शन का जवाब जो डिफाइंड करने पे आया है और लिमिट का जवाब वो क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। तब आप कह सकते हैं
तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। अगर इन तीनों कंडीशनों में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप क्या देंगे कि ये फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो मज़ीद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपको उधर मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल आपने ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है माइंड में, आपको कोई मसला नहीं होगा। अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये ऐसे जा रहा है, ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है, दरमियान में कहीं ब्रेक नहीं लगाई इसने। ये क्या हो गया है, कंटिन्यूस ग्राफ की एग्जांपल। ऐसे फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ना, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। अगर कोई किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये देखिए इधर से ब्रेक हुआ फिर इधर से ब्रेक हुआ, ऐसे फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का हम डिस्कस करते हैं। आपने इन 3 कंडीशनों को माइंड में रखना है और क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इसमें आपने बताना है लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट। जस्ट आपने कंटिन्यूस नहीं बताना, कंटिन्यूटी नहीं डिस्कस करनी, इसमें जस्ट आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल देनी है और राइट हैंड लिमिट निकाल देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, वो कहते हैं f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ये आपके पास फंक्शन है और इसको जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है किस पे चेक करनी है आपने, c इज इक्वल टू 1 पे। अब आपने ये कहना है कि इधर तो x है, यहाँ c आ गया, अब हम क्या करें। उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है x अप्रोच किसको कर रहा है, c को। लास्ट में क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें उसने बताया हुआ है x किसको अप्रोच कर रहा है, c को। इसका मतलब ये हुआ जो c है वो आपकी दरअसल x की ही वैल्यूज़ है। ठीक है, वो आपका क्या है, x ही है, x इज इक्वल टू 1 ही है। जो c है वो आपका x ही है। ठीक हो गया। अब इसमें आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट डिस्कस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू किसको कर रहा है, 1 को, और आपने इधर लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए इधर छोटा सा माइनस का साइन लगा देना है, जो कि शो करता है ये लिमिट लेफ़्ट हैंड है। ठीक हो गया। राइट हैंड के लिए प्लस का साइन, और आपके पास क्या आ गया, फंक्शन। अब देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लेफ़्ट हैंड, फंक्शन आपके पास ये है, ये लिख दें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब आपके पास जहाँ जहाँ x की जगह आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। इसका इसमें कोई अमल दखल नहीं है माइनस या प्लस का, ये सिर्फ आपको ये शो करवाता है ये लिमिट लेफ़्ट हैंड है या राइट हैंड है। ठीक हो गया। जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ 1 पुट कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 2। ये आपके पास किसका जवाब आ गया, लेफ़्ट हैंड लिमिट का। अगर आप राइट हैंड लिमिट का जवाब निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट हैंड फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 राइट हैंड फंक्शन आपके पास वही है, दोनों के लिए यही फंक्शन यूज़ करना है आपने। अब जहाँ जहाँ आपके पास x है 1 ही पुट कर रहे हैं तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2 ही आएगा। आपके पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है, तो लिमिट आपकी क्या कर गई है, एग्जिस्ट कर गई है। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 जो आपके पास लेफ़्ट हैंड थी और राइट हैंड लिमिट का जवाब इक्वल आ गया। ठीक हो गया। तो जो लिमिट आपकी क्या कर गई है, एग्जिस्ट कर गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन को ट्राई करना है, जहाँ जहाँ x आपने -3 पुट करना है। जो मोड वाला क्वेश्चन है इसका पार्ट नंबर 3 वो मैं आपको कर देता हूँ। इसमें आपने कंटिन्यूटी डिस्कस नहीं करनी, क्वेश्चन नंबर 2 में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इसमें जस्ट आपने इतना ही बताना था, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के आपने अगर तो इक्वल है आपने इक्वल का साइन लगा देना, अगर इक्वल नहीं है आपने डज नॉट इक्वल कह देना। इसका पार्ट नंबर 3 है
x माइनस 5 का मॉड और c इक्वल टू 5, यानी कि x आपके पास क्या है 5 है। अब मोड वाला फंक्शन आ गया है। अब मोड वाला फंक्शन में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ये भी बात आपने याद रखनी है। अगर तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए चल रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट हैंड, फंक्शन आपके पास है x माइनस 5। अगर तो आप लेफ़्ट हैंड के लिए चल रहे हैं तो आपने मोड को ख़त्म करके, क्योंकि लेफ़्ट हैंड किधर होता है माइनस की तरफ होता है, ये ऐसी होती है ना, ये ज़ीरो है आपके पास, ये राइट हैंड है, ये लेफ़्ट हैंड है, ज़ीरो से इस तरफ क्या होते हैं माइनस वाले होते हैं। तो आप माइनस में जा रहे हैं तो मोड ख़त्म करके आप बाहर माइनस लगा देंगे और x माइनस 5 ऐसे लिख देंगे। जब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाले माइनस को, तो ये x माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का। अब जहाँ जहाँ x है आपने क्या पुट करना है 5 पुट कर देना है, तो -5 + 5, तो आपके पास जवाब क्या आ गया 0 आ गया। ये तो था लेफ़्ट हैंड का जवाब। नेक्स्ट अगर आप राइट हैंड का निकालते हैं तो राइट हैंड के लिए पॉजिटिव की तरफ ही जाना, आपने मोड ख़त्म करना है, आपने कुछ नहीं पॉजिटिव ही रहने देना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 राइट हैंड फंक्शन। अब आपके पास फंक्शन जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 5, फंक्शन आपके पास है x माइनस 5, राइट हैंड के लिए है, आपने मोड को ख़त्म कर देना है। राइट हैंड के लिए पॉजिटिव ही आएगा, इधर आप पॉजिटिव लगा दें x माइनस 5, पॉजिटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव ही जवाब आएगा। अब 5 पुट कर दें तो आपके पास 5 - 5 0, तो ये भी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे जिसमें कंटिन्यूटी के बारे में बताया है। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।